उसके ऊपर कुछ भी ऐसे अखतरे, ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए? लेसिक, कंटूरा, एपिकंटूरा, स्माइल, सिल्क, वेव लाइट, एबरेशन स्मार्ट, स्मार्ट लेसिक, फेमटो लेसिक, ब्लेड लेसिक, ब्लेडलेस लेसिक, क्यू लेसिक, सी लेसिक, जेड लेसिक। लेसिक करवा के तो देखो। लाइक प्री ऑपरेटिव ऐसा नहीं है कि भाई पोस्ट ऑपरेटिव आई में कुछ अमृत डाल दिया हमने, ऐसा नहीं है कि भाई चश्मे दोबारा आ सकते हैं। सो द थिंग इज कि लेजर्स आर परमानेंट। बठिंडा में भी वही मशीन है, न्यूयॉर्क में भी वही मशीन है, विनीपेग में भी वही है, और दिल्ली में भी वही है, और चाइना में भी वही है। जो लेसिक नहीं करवा सकता है बट चश्मे भी हट जाए। ICL, इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंस। अब जैसे आप इंजेक्शन लगाते हो, इंजेक्शन लगाया बाहर आ गए, तो वहाँ पे टांगे थोड़ा ना लगाते हो कि आपका नंबर सेफली रिमूव किया जा सकता है या नहीं। ह्यूमन टच विद टचलेस लेसिक। वेलकम बैक। आपको याद होगा हम लोग बठिंडा में हैं और बठिंडा में हम किसी के साथ बात कर रहे थे, एक जाने माने कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, आई सर्जन डॉक्टर आकाशदीप गोयल सर के साथ। लास्ट टाइम हम लोगों ने उनके साथ बात करी और उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई हमारी आँखों के बारे में, कॉर्निया के बारे में, कि भाई साहब ये जो कॉर्निया है ना, वो ऐसी चीज़ है जो आँखें जो है ना, आँखों का जो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो कॉर्निया आती है। बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है और भगवान ने बहुत ही शिद्दत से उसको बनाया हुआ है। और वो वाले वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी बातें करी, कॉर्निया के बारे में बात करी, और हमने लोगों तक ये मैसेज करने की कोशिश करी कि किस तरीके से आप ये जो भगवान ने दी हुई अनमोल चीज़ है उसको आप बचा सकते हो, संभाल सकते हो, और अगर वो कुछ बीमारी हो जाए तो किस तरीके से कौन कौन से ट्रीटमेंट होती है उसके बारे में बात करें। तो हमने सोचा कि सर के साथ हमने कॉर्निया के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली, तो बात करते हैं लेसिक के बारे में। अब जैसे ही मैं लेसिक बोलूँगा ना, जिन लोगों को लेसिक, पर्टिकुलरली उन लोगों को जिनको ग्लासेस है ना, उनको ये लेसिक वर्ड पता ही होता है, और जिनको नहीं पता है उनको ये वीडियो के अंदर पता चल जाएगा कि ये लेसिक क्या होता है। लेज़र, उसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, बट ये लेसिक क्या है, क्यों होता है, क्यों करवाना चाहिए, करवाना भी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, कौन से एज ग्रुप में करवाना चाहिए, यार ये बहुत पेनफुल होता है, एंड ऑफ द डे आँखों का मामला है, सेंसिटिव मामला है, उसके ऊपर कुछ भी ऐसे अखतरे, ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो ऐसे एक आम इंसान को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और आज हम ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट के अंदर ये सारा जो तामझाम है, सारी चीज़ें हैं, उसको हम डिकोड करेंगे। हम डिकोड करेंगे लेसिक को विथ डॉक्टर आकाश सिंह गोयल सर के साथ, राइट? तो सर, हेलो सर, वेलकम बैक। थैंक यू। और थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। तो लास्ट टाइम बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने कॉर्निया के बारे में बहुत सारी बातें करी, बट आज है ना, हम लोग आमतौर पे एक्चुअली अगर ये जो जनता है ना, अभी ये जो YouTube देख रही है या ये जो भी माध्यम से हमको सुन रही है, वो माध्यम में ऑलरेडी ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बातें करी हुई है। ट्रू। बट मैं ये समझता हूँ हर एरिया, हर डॉक्टर का एक्सपीरियंस अलग होता है। वो जो पेशेंट्स देखते हैं, उनके जो पेशेंट के साथ का एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ यूनिक। एवरी हम कल्चरल इतने डाइवर्सिफाई प्रदेश में रहते हैं इंडिया में, और आप पंजाब में हो, बठिंडा में हो, कई बार ऐसा लगता है यार बठिंडा छोटा सा शहर है, उसके अंदर क्या ही टेक्नोलॉजी होगी, क्या ही ट्रीटमेंट होगी, उसके लिए तो भी बड़ी बड़े शहरों में जाना पड़ता होगा, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, या बॉम्बे है, चेन्नई है, हैदराबाद है, कि ऐसी जगह पे जाना। बट जैसे हमको पता है कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें होती है जो शायद हैदराबाद में, चेन्नई में, बॉम्बे में भी होती है, वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि अभी अभी चालू किया है, कई सालों से कर रहे हो। मोर देन 2000 पेशेंट ऑलरेडी आपने ट्रीट करे हुए हैं, जिनके चश्मे को गोली मारी हुई है, चश्मे हटा दिए हैं। सर, ये लेसिक होता क्या है? ठीक है, लेसिक लेज़र है, ठीक है ना, एक किरणों की बेस्ड ट्रीटमेंट है। हमारे कॉर्निया
की ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। कॉर्निया हमारी आंख की पुतली को बोलते हैं। हमारी आई की पुतली ऑलमोस्ट 75% पावर होल्ड करती है। जैसे आपके चश्मे का नंबर होता है ना 2, 3, 4, 5, वैसे हमारी पुतली का नंबर होता है 40, 42, 43, 45 के आसपास। जितना आपका चश्मे का नंबर है, लेट्स से -3, कॉर्निया की पावर को उतना कम कर दो, 45 से 42 कर दो, या आपका मान लो चश्मे का नंबर है +3, तो कॉर्निया की पावर 42 से 45 कर दो। उस टेक्निक को लेज़र बोलते हैं। कोई भी नाम ले लीजिए, जितनी मशीनें उतने नाम, जितने डॉक्टर उतने नाम। लेसिक, कंटूरा, एपिकंटूरा, स्माइल, सिल्क, वेव लाइट, एबरेशन, स्मार्ट लेसिक, फेमटो लेसिक, ब्लेडलेस लेसिक, क्यू लेसिक, सी लेसिक, जेड लेसिक, बहुत सारे नाम यूज़ किए जाते हैं। अल्टीमेटली सब लेज़र ने करना वही है। क्या करना है? आपकी आंख की पुतली का शेप चेंज करना है। जितना नंबर आपके चश्मे का है उतनी शेप उस कॉर्निया की चेंज कर दो, उतने उस पुतली की शेप उतनी चेंज कर दो, उतना नंबर आपका करेक्ट करेगा। तो ये सब लेज़र करते हैं। तो ये करते कैसे हैं? बेसिकली आपकी आइज़ पे किरणें लग रही हैं, आपकी पुतली को जहाँ से उन्होंने थोड़ा पतला करना पतला कर दिया, जहाँ पे थोड़ा सा मोटा करना मोटा कर दिया, उसकी कर्वेचर को, उसकी शेप को चेंज करने की टेक्निक को लेसिक बोलते हैं। तो सारे लेसिक ऐसे किए जाते हैं। सो बेसिकली हम लोग जो लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे कि जो कॉर्निया होता है एक पर्टिकुलर शेप होता है जी। वो शेप अगर कोई बीमारी या फिर डिजेनरेटिव या कोई एज की वजह से या किसी भी वजह से उसके शेप पे थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके जो नंबर्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, इसमें होता है जी। तो ये जो बेसिक लेसिक जो भी ट्रीटमेंट है जो लेजर के थ्रू होती है, उससे आप बेसिकली उसको जो उसका कर्वेचर है, उसकी जो गोलाई है, वो गोलाई जो चाहिए वो इंसान को, वो आप बिल्कुल कर लेते हो। जी, इन शॉर्ट यही है। सो सर, ये लेसिक बहुत बेसिक चीज़ है कि हर एज ग्रुप पे होता है, क्योंकि जैसे मैं 45 ईयर हूँ और मुझे वो टिपिकल वो बोलते हैं ना बैताला, हम लोग बैताला बोलते हैं गुजराती के अंदर, यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं पंजाब में, बट वो 40 के बाद एक नंबर आते ही है। जी जी जी, जी। तो वो बोलते हैं, तो उनके भी लिए भी है या फिर कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप होती है? सो बेसिकली जब तक हम बड़े हो रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है ना, उस टाइम तक नंबर के फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यूजुअली जो FDA अप्रूवल है लेसिक का, वो 18 के बाद शुरू होता है। 18 से पहले का FDA अप्रूवल नहीं है, तो जनरली वी टेंड टू अवॉइड। कोई मजबूरी है तो करना पड़ सकता है, बट यूजुअली 18 के बाद लेज़र होते हैं। 18 के बाद चश्मे का नंबर स्टेबल, अच्छा कैंडिडेट है लेज़र के लिए। अपर एज की बात करें तो अपर एज कोई भी नहीं है। मैंने 85 ईयर ओल्ड का भी लेज़र किया हुआ है। क्या बात कर रहे हो सर? जी। अभी वो कहीं से उन्होंने सफ़ेद मोती की सर्जरी, मोतियाबिंद की सर्जरी कराई, और वट एवर एरर अकर्ड ड्यूरिंग द सर्जरी, तो 4.5 नंबर चश्मे का आंटी को आ गया। एक आंख में 0 नंबर है, एक आंख में 4.5 है। अच्छा। तो बोले बेटे मेरे से लग नहीं रहा, आई एम वेरी अनहैप्पी। तो मैंने बोला आंटी और तो कुछ नहीं है, लेंस को इस वक्त छेड़ना नहीं चाहिए, काफ़ी सालों से पड़ा है, आंख के अंदर छेड़ेंगे तो दिक्कत आ सकती है। हाँ जी। बेटर टू जस्ट गो हेड एंड डू द लेज़र। 4.5 नंबर का लेज़र किया, शी बिकेम बोथ आइज में 6 विदाउट ग्लासेस, वेरी हैप्पी। तो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, है ना, कि आपको क्या चाहिए, आपकी किस तरह की रूटीन है, आपका उस हिसाब से नंबर प्लान किया जाता है। आपका जो क्वेश्चन था कि 40 के बाद, तो उसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, कि दूर का नंबर अलग और पास का नंबर अलग। हाँ जी। तो उसके लिए भी लेजर्स आते हैं, जिसको प्रेस बायोंड या प्रेस बाय मैक्स बोलते हैं। ओके। जो दूर और नज़दीक दोनों का काम करते हैं। अच्छा। वो अगेन उनके कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या दिनचर्या है, आप कैंडिडेट कैसे हो, तो उसके हिसाब से वी कैन टेक अ डिसीजन कि कौन सा लेजर करना है। यस, लोअर लिमिट इज 18, देयर इज नो अपर लिमिट। ओके, यानी एक तरीके से देखने जाओ तो कोई भी इंसान लेसिक करवा सकता है, प्रोवाइडेड उनकी एक तो लाइफस्टाइल क्या है, और दूसरा मैंने बहुत बार सुना हुआ है उसका कुछ एलिजिबिलिटी होती है कि भाई हर इंसान ऐसा जरूरी नहीं, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि भाई लेसिक आप पहले तो डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे लेसिक करवाना है, बट अल्टीमेटली जो डिसीजन लेते हैं वो डॉक्टर साहब लेते हैं। तो वो क्या मामला है मिस, क्या होता है वो? सो बेसिकली क्या है कि जैसे अगर आपका वजन 40 किलो, आप 100 किलो नहीं उठा सकते। हाँ, और एक बॉडी बिल्डर है वो 100 किलो उठा सकता है। सेम है लेसिक में, हम आपकी कॉर्निया को कहीं ना कहीं शेप चेंज कर रहे हैं, तो हमें आपकी कॉर्निया की स्ट्रेंथ जज करनी है कि वो लेसिक झेल जाएगी कि नहीं। अगर उस स्कैन को टोपोग्राफी बोलते हैं, वो आपके कॉर्निया की साइज, शेप, थिकनेस, कर्वेचर और उसकी किस तरह की मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उनको असेस करेगी, और देन जज करेगी कि आपका नंबर सेफली रिमूव किया जा सकता है या नहीं।
ओके तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट रहता है। बाकी भी रहते हैं, ड्राइनेस तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फीडिंग भी हम ब्रेस्ट फीडिंग भी हम अवॉइड करते हैं एलर्जीज मतलब लेसिक यूजली। तो मेनली 4 आ गए, 18 से ऊपर हो, नंबर स्टेबल हो, टोपोग्राफी अच्छी हो और आप प्रेग्नेंट हो ड्यूरिंग द प्रोसीजर, तो हम लेज़र कर सकते हैं। ओके तो बेसिकली कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या कोमॉर्बिडिटी कोई है, ये सब उतना इम्पैक्ट नहीं करता है? हाइपरटेंशन का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। डायबिटीज़ का है, अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, लाइक एक दिन 150 है और एक दिन 300 है, तो आपका नंबर भी फ्लक्चुएट करेगा। आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट को पूछोगे ना जिसकी शुगर अप डाउन रहती है, तो वो बोलेगा एक दिन अच्छा दिखता है, एक दिन बुरा दिखता है, क्योंकि कॉर्निया की स्वेलिंग और लेंस की स्वेलिंग भी होती है शुगर की अप डाउन से। तो डायबिटिक पेशेंट अगर लेसिक कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट उनकी शुगर का लेवल मेंटेन होना चाहिए फॉर लास्ट 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज, नंबर स्टेबल होना चाहिए, तभी करना चाहिए। अब अगर आप 350 शुगर वाले पेशेंट का लेसिक कर दोगे तो जब उसकी शुगर डाउन आएगी तो नंबर आ जाएगा। राइट तो डायबिटिक्स कंट्रोल्ड होनी चाहिए, कंट्रोल डायबिटिक्स में हम कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी जब हम बात कर रहे हैं लेसिक की, तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है जो आई थिंक 3-4 साल पहले ही कहीं पे मैंने न्यूज़ में पढ़ा था और देखा हुआ भी है कि जैसे पर्टिकुलर हम लोग पंजाब की बात कर रहे हैं, तो पंजाब में बहुत सारे देश प्रेमी लोग हैं जो राष्ट्रभक्त है, और बहुत सारे लोगों को आर्मी में जाना होता है, नेवी में जाना होता है, पुलिस में जाना होता है, एयरफोर्स में जाना होता है, यानी गवर्नमेंट बहुत सारी जॉब होती है जहाँ पे एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जहाँ पे उनका विजन चेक होता है। जी। तो अभी आजकल जिस तरीके से आपको भी पता है कि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि अर्ली एज पे ग्लासेस लगने लगे हैं। वेरी मच या। तो बट यार मुझे तो जाना है, मुझे देश को सेवा देनी है, सर्व करना, ठीक है। तो क्या मेरे नंबर है बट मैं लेसिक करवा के जा सकता हूँ? नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट हैज़ गिवन गाइडलाइंस। राइट। तो कोई भी आपकी जॉब है, आपकी एयर फोर्स है, नेवी है, आर्मी है, आप पुलिस में जाना चाहते हो, यू कैन सर्व इन एनी वे, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है कि भाई पैकीमेट्री इतनी होनी चाहिए, इससे नीचे है तो नहीं जाना है, आपका कम से कम लेसिक इतना पुराना होना चाहिए, डॉक्टर की रिपोर्ट साथ में अटैच होनी चाहिए। गवर्नमेंट हैज़ गिवन गाइडलाइंस। ओके। तो आप प्रॉब्लम तब आती है, हमारे पास क्या होता है कि बच्चे ना पहले चेक नहीं कराते, एग्जाम क्लियर हो गया, अब बोलेंगे सर नेक्स्ट वीक हमारा मेडिकल है, अब लेजर कर दो। अभी वो फिर गलत हो जाएगा, वो गैर कानूनी हो जाएगा, वो सही तरीका नहीं है। आपको आर्मी में जाना है तो आप तभी अपना एक आई टेस्ट करवाओ, चेक कराओ कि भाई चश्मे का नंबर है तो नहीं। कई बार होता है एक आँख में होता है, एक में नहीं होता, पता नहीं चलता। तो नंबर है तो फिर उसकी आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, उसमें ग्रेड्स रहते हैं कि ये कौन सी ग्रेड का आपका जॉब है, तो उसकी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दे रखी है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। वो डॉक्टर आपका चेक करेगा कि जी हाँ जी ये बंदा है, ये जॉब में जाना है और इसका ये वाला लेज़र कर सकते हैं, एंड यू अंडरगो दैट लेज़र ऑन टाइम, लाइक टाइमली, एंड देन यू कैन गो फॉर दिस, कोई इशू नहीं है। यानी मेरे ख्याल से जब आप सोच लेते हो कि यार मुझे फ्यूचर में करियर बनाना है, ये वाली जॉब्स करनी है जी, तो सर का कहना ये है कि समय रहते हैं, यानी जैसे ऐसा तो होगा नहीं कि आज उठे और कल डिसाइड कर लिया कि आर्मी में ज्वाइन करना है। मेरे ख्याल से 1 आध साल पहले, 2 साल पहले से हम लोग प्रिपरेशन करना चालू करते हैं जी। तो तभी से रेगुलरली आई चेकअप्स करवाए, वन ऑफ द, जैसे हम लोग बॉडी पे भी वर्कआउट करते हैं, सिमिलरली आई थिंक रेगुलरली आई चेकअप्स करवाए, और तभी अर्ली स्टेज पे अगर पता चल जाए तो प्रिकॉशनरी जो भी करना है वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आप टाइमली कराओगे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मेडिकल क्लियर होगा और लीगली क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि उनको आपको छुपाने की जरूरत है कि मेरा लेजर हो रखा है। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस उनको फॉलो करिए, मेडिकल लेजर करवाइए और आप मेडिकल में जा सकते हैं, क्या इशू है। तो ग्रेट सर, इसमें बहुत सारे मिथ से वो भी क्लियर हो गए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी पता चल गया, एज कौन सी एज में करवाना चाहिए वो भी पता चल गया। आमतौर पे सर मैंने सुना हुआ है, एक तो 6x6 एंड 20x20, और कहीं पर ऐसा बोलता है 100%, 200% आपकी विजन बैक आ जाएगा, ग्लासेस फ्री हो जाएंगे। तो ये क्या है 6x6, 20x20? सो ये हमारा लाइक एक स्केल है, जैसे गिनती करते हैं, जैसे पैसे गिनते हैं, वैसे आई का एक स्केल है, एक क्वांटिटेटिव स्केल है कि आपकी विजन कितनी है। तो 6x6 इज इन मीटर्स। तो जो हमारी इंडियन जो मीट्रिक सिस्टम है या यूके मीट्रिक सिस्टम कह लो, उसमें मीटर्स में गिनते हैं। तो 6 मीटर्स पे आपको 6 डिग्री वाला अल्फाबेट दिख रहा है, दैट इज 6x6, दैट इज कॉल्ड कंसिडर्ड एज 100% विजन या नॉर्मल विजन, या ई मेट्रोपिया बोलते हैं।
और 20/20 इज US बेस्ड है ना, तो वो फीट सिस्टम है, तो 20 फीट पे, 20 फीट इज 6 मीटर्स ओनली। ओके तो है चीज वही है, बस उसको फीट फॉर्म में बोल दिया, उसको मीटर फॉर्म में बोल दिया। ओके। और ये जो हम लोग ग्लासेस के जो नंबर बोलते हैं जी, वो नंबर भी माइनस में होते हैं, प्लस में होते जी, हैं, जी। तो वो मेजरमेंट कैसे मिस, वो क्या होता है? और लेसिक प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, लेसिक इज लेसिक, दे कैन वर्क इन बोथ, दे वर्क इन बोथ वेज। तो उसमें क्या है कि प्लस माइनस का मतलब क्या है, देखो अगर आपकी आई का फोकस जो चाहिए वो रेटिना पे चाहिए और रेटिना से पीछे जा रहा है, तो मतलब आई की पावर कम है, तो प्लस का पावर देंगे उसको यहाँ लेके आने के लिए। और अगर आई का लेंस या कॉर्निया फोकस यहाँ पे कर रहा है, तो मतलब पावर ज़्यादा है, तो माइनस का नंबर देंगे। तो माइनस में पावर को आई की ज़्यादा है ज़रूरत से, तो माइनस कर दो। प्लस में ज़रूरत से ज़्यादा है, कम है, तो प्लस में कर दो। तो उस हिसाब से आपकी ग्लास की मोटाई तो होती है। तो वो जो भी- कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज होते हैं ना, कि सेंटर में मोटे हैं, साइड में पतले हैं, साइड में मोटे हैं, सेंटर में पतले हैं, तो वो इस मैंने तरह का। बहुत सारे यंगस्टर्स देखे हुए यूं मोटे मोटे चश्मे पहनते जी। हैं, और सोशल स्टिग्मा भी होता है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता जी। है, बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। जी। तो वो आई थिंक माइनस वाले होंगे। नहीं, दोनों में रहेगा। रेदर प्लस वाले में शीशे ज्यादा मोटे होते हैं। अच्छा, ओके। प्लस वाले प्रॉब्लम होता है कि माइनस का नंबर, प्लस का नंबर आपको बहुत हाई कम देखने को मिलता है, 10 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। माइनस में तो 30, 35 नंबर भी रखते बैठे हुए शेड्स कई। सर, ये बेसिकली लेसिक की बात को थोड़ा मैं बाईपास कर रहा हूँ। ये ग्लासेस प्रिवेंट नहीं कर सकते? साला ग्लासेस ही नहीं हो तो ये लेसिक और ये सब झमेले में पड़ना ही नहीं पड़े। मैं भी लगा के बैठा सो देखो, ये हमें सबको पता है ना, हमारे जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो चश्मे इतने नहीं होते थे, उनकी नज़र, आप अभी भी देखोगे आपके घर पे एक 80 साल के बाबा जी हैं, उनको अभी भी बढ़िया दिख रहा है। हाँ जी। और छोटे छोटे बच्चे सब लोग मोटे मोटे चश्मे लगाए हैं और हर 6 महीने में नंबर बढ़ रहा है। तो दिस इज पार्ट ऑफ हमारा हाउ द लाइफ हैज़ चेंज्ड। अभी साइंस स्टडी कर रही है, कुछ फैक्टर्स मिल गए हैं, कुछ मिले भी नहीं हैं, बट ग्रॉसली स्पीकिंग इंक्रीज्ड नियर वर्क और इंक्रीज्ड इंडोर एक्टिविटीज़ एंड सारा दिन कमरे में पड़े रहना हैज़ इंक्रीज्ड योर चांसेस ऑफ पावर चश्मे आने के। और उल्टा जो पुराने ज़माने में थे, सारा दिन बाहर खेलते थे, सारा दिन धूप में रहते थे, आउटडोर काम ज़्यादा था, दूर का काम ज़्यादा था, पास का तो कुछ होता ही नहीं था, है ना, पढ़ते लिखते भी नहीं थे लोग। तो वो एक फैक्टर्स हैं, विटामिन डी की कमी होना, डाइट अच्छी नहीं होना, मिलावटी फूड होना, आपका बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नियर वर्क हो जाना, एंड लैक ऑफ नेचुरल एक्सपोजर लाइट का, ये सब चीज़ें ने कहीं ना कहीं शिफ्ट किया है कि अब मायोपिया इज़ अ पेंडेमिक विच इज़ ऑलरेडी हेयर। ओके। पैंडेमिक मीन्स कि हर दूसरे बच्चे को चश्मा आ रहा है, अभी ऑलमोस्ट आ गया है, 50% तक पहुंचने वाला है, तो हर दूसरे बच्चे को चश्मा लगने वाला है। तो यस, दिस इज समथिंग वी आर राइट नाउ फेसिंग। यानी ज़्यादातर लोगों को चश्मे आ ही रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। जी सर, ये बहुत पता है पेनफुल होता है, क्योंकि मुझे पता है अभी सर्दियों का मौसम है, हम लोग अच्छी गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, और चश्मे हैं, और कई बार कुछ पढ़ना है या इवन मोबाइल में भी देखना है चाय पीते पीते, तो नहीं देख पाते अनफॉर्चुनेटली। चला, बारिश के अंदर बाइक लेके घूमो, कुछ भी करो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ, लाइक आई एम अ बैडमिंटन प्लेयर, तो अगर थैंकफुली मुझे चश्मे नहीं है, बट अगर मुझे चश्मे होते, बिकॉज मेरे कुछ कलीग्स हैं उनके चश्मे हैं, तो मुझे पता है, ओ माय गॉड, इट्स सो, कई बार है ना, उनको वो डोरी लगा के, क्योंकि एक्चुअली रिफ्लेक्शंस होते हैं, आपको बैडमिंटन खेल रहे हो तो जी आपको चश्मे चाहिए ही चाहिए। जी फुटबॉल वाले हैं, स्विमिंग वाले हैं, स्पोर्ट्समैन है, जी स्टूडेंट्स है, जैसे जॉब आजकल ऐसा भी हो गया कि कुछ ऐसी जॉब्स होती है जहाँ पे आपका अपीयरेंस मैटर्स अ लॉट, और समहाउ चश्मे आपको कहीं ना कहीं, नो डाउट देयर आर लॉट ऑफ फैशनेबल फ्रेम्स आर अवेलेबल, बट स्टिल इट्स लाइक डे टू डे बहुत स्ट्रगल होता है, एंड आई थिंक लेसिक कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर दैम। यस, दैट्स वेरी 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 एप्टली पुट। अब क्या है कि फनी बात यह है कि मेरे लेसिक का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कॉमन क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा जाता है, डॉक्टर साहब खुद तो लगा रहे हो। अरे हाँ, वो तो मैं पूछना ही भूल गया, सर के खुद के तो चश्मे। डॉक्टर साहब खुद तो लगा रहे हो, हमें लेसिक एडवाइस कर रहे हो। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब कोई दिन ही जाता है जब मैं कहता हूँ कि भाई ये नहीं पूछा जाता। एंड कहीं ना ये एक डॉक्टर पेशेंट में जो थोड़ा मिसट्रस्ट आ गया बिकॉज ऑफ द सोशल मीडियाज, एंड कुछ डॉक्टर्स
ओमिट भी करते हैं इन्फॉर्मेशन, लाइक वी शुड बी ट्रांसपेरेंट विद दिस, है ना. दिस इज अ पार्ट ऑफ अ बैड नरेटिव. कुछ नहीं है, आप चश्मा लगाते हो, आपको चश्मा पसंद है, आप लगाओ. आपको चश्मा पसंद नहीं है, आप उतरवाओ. लेज़र इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ इट. ओके. हर किसी को निकलवाना है? नहीं. हर किसी को नहीं निकलवाना? नहीं. इट्स ए सर्विस, इट्स एन ऑप्शन अवेलेबल. जैसे आप पार्लर जाते हो, आपके घर का दूसरा मेंबर नहीं जाता. आप आईफोन यूज़ करते हो, दूसरा मेंबर यूज़ नहीं करता. इफ़ यू आर कंफर्टेबल with your glasses, if it is part of you and you don't feel conscious about it and ये आपकी आइडेंटिटी को ख़राब करता है आपके नज़रिए में, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. अब सर ने बोला मैं बैडमिंटन खेलता हूँ. आप बैडमिंटन खेलते हो भाई, आप चश्मा निकलवा सकते हो ना सेफली, तो निकलवा लो ना. वाई आर यू थिंकिंग कि भाई मैं बैडमिंटन कम अच्छा खेल लूँगा बट मैं चश्मा नहीं हटाऊंगा. हाँ, अगर आपको ये है कि जी मैं चश्मे से कंफर्टेबल हूँ, अभी मैं आपकी फ़ोटो लूँगा, सेल्फी डालूंगा इंस्टाग्राम पे, अगर आप चश्मा नहीं निकालने वाले हो. अरे नहीं, फोटो कितने से पहले से चश्मे निकालने पड़ते हैं. हर बंदा ये ना, सर एक सेकंड है ना, अभी खींचो सर. तो वो नहीं है यार. अगर आप इट्स अ वेरी वेरी सेफ टेक्निक. आपके आसपास बहुत लोग लेज़र करवा रहे हैं. कितनी बार आपने सुना है कि जी उसकी लेज़र से आँख खराब हो गई, उसका ये हो गया. मोस्ट ऑफ द पीपल, लाइक ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ हैप्पी विद द लेज़र. उसमें हर तरह का मशीन है, अच्छी मशीनें भी हैं, पुरानी मशीनें भी हैं, उसमें बहुत बढ़िया डॉक्टर भी हैं, उसमें कम अच्छे डॉक्टर भी हैं, एंड स्टिल एवरीबडी इज़ डूइंग वेल. ठीक है ना. तो लेज़र इज़ अ वेरी गुड वे टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस. अगर आप चश्मे से खुश हो तो लगाओ. अगर आपको चश्मा आपकी लाइफ में, आपकी रूटीन में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी खुशियों में दिक्कत दे रहा है तो प्लीज़ कराओ. इट्स अ गुड वे टू गेट रिड ऑफ इट, है ना. बट ऐसा नहीं है कि भाई इसको बिना बात से न. अब कुछ डॉक्टर बोले कि जी मेरी आंखें फिट नहीं है, वो सब ऐसे ही है. सबकी आंखें ठीक होती हैं, कोई ना कोई तरीका होता है चश्मा उतारने का. अगर आपको पसंद है तो भाई करा लो, अगर नहीं पसंद तो ना कराओ. बट यस, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप आर्मी में जाना है, आपको पुलिस में जाना है, आपको स्विमिंग करनी है, आपको क्रिकेट खेलना है, आपको फुटबॉल खेलना है, आपको बैडमिंटन खेलना है, आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, आपको चश्मा आपकी लाइफ में परेशान कर रहा है, आप मॉडलिंग करते हो, आपको इन सब चीज़ों में अगर चश्मा निकलवाना है तो इट्स अ वेरी गुड वे. फार सेफर, फार चीपर इन लॉन्ग रन देन कॉन्टैक्ट लेंसेज. तो करवाओ, नहीं तो ठीक है. लेसिक करवा के तो देखो. सो बेसिकली सर थैंक्स अ लॉट. आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया. आपने एलिजिबिलिटी के बारे में भी बताया, बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में भी बताया, लेसिक बेसिकली होता क्या है उसके बारे में भी बताया. अभी हम लोग मूव करते हैं टेक्नोलॉजी पे. और मैंने सुना हुआ है कि भटिंडा के अंदर, वासु आई इंस्टीट्यूट के अंदर टचलेस लेसिक होता है. टचलेस लेसिक वो भी डॉक्टर कर रहा है. यार डॉक्टर छुएगा ही नहीं तो फिर लेसिक होगा कैसे? मीन्स एक ऑब्वियसली आम जनता है हम तो कि टचलेस लेसिक मीन्स आप यार कोई भी आपका ऑर्गन है, वो ऑर्गन बिगड़ा हुआ है, उसमें बीमारी है, तो यानी दवाई देते होंगे या फिर बिकॉज क्या करते हैं. तो व्हाट इज दिस टचलेस लेसिक? इट इज़ लेसिक ओनली एंड एज द नेम सेज इट इज़ टचलेस. अब ये क्या इसका रीजनिंग है ना. सो बेसिकली क्या है कि आपके घर पे चाय बनाते होंगे, कभी ना कभी मीठा भूल जाते होंगे, लेकिन मशीनी चाय कभी मीठा नहीं भूलती. इसको हम बोलते हैं ह्यूमन एरर. कितने भी आप परफेक्ट हो, कभी ना कभी ह्यूमन एरर छूट सकता है. तो जब पेशेंट कभी हमारे साथ ऐसे कंसर्न हो जाते हैं, सर ये वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो उसके लिए हम एक नई टेक्निक के साथ आए, दैट इज टचलेस. तो इट इज़ एंटायरली टचलेस. आँख को टच ही नहीं करना, लेटाना है, चश्मे का नंबर फीड करना है, बटन दबाना है, मशीन इज गोना डू एवरीथिंग. एंड दिस कैन बी डन इन सो मैनी वेरिएशंस. इसके कस्टमाइज, नॉन कस्टमाइज, बहुत कुछ है इसमें. तो अल्टीमेटली इट इज़ टचलेस. पेशेंट को लेटाया, बटन दबाया, लेज़र हुई, पेशेंट को खड़ा कर दिया और चश्मा उतर गया. तो यही एडवांटेज है इसका कि पेशेंट को जो एक एंग्जाइटी और एप्रीहेंशन होती है ना कि यार लेज़र करेंगे सब ठीक तो जाएगा ना, तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है. हमारे पास मैं एक्चुअली पेशेंट होते हैं जो बहुत डर जाते हैं. जस्ट बिफोर लेज़र दे स्टार्ट क्राइंग. उनको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा. तो जब हम उनको वीडियो दिखाते हैं लेज़र्स की, है ना, हमारे पास रखी होती हैं, तो वो देखते हैं कि एक्चुअली कुछ किया ही नहीं. डॉक्टर ने लेटाया, बटन दबाया, मशीन ने अपने लाइटें मारी और पेशेंट को खड़ा करके बाहर भेज दिया. तो वो बड़ा कंफर्ट जोन आ जाता है उनमें. हाँ सर ये तो मैं करवा लूँगी. तो फिर एक्चुअली में दिस इज़ रियली अ वेरी ईजी प्रोसेस टू अंडरगो बिकॉज ह्यूमन एरर्स ख़त्म कर दिए. मशीन इतनी एडवांस हो गई है कि जैसे बटन दबाया, काम हो गया. यानी 5-10 मिनट में लेसिक हो गया. मीन्स टचलेस लेसिक से आपके चश्मे 5-10 मिनट में चले गए. जी सर मुझे ये बताओ,
ये एक्चुअली पूरा प्रोसेस कैसे होता है? एक एक टिपिकल पेशेंट आपके पास आया, वो पूरा जर्नी कैसे होता है? बस 5-10 मिनट में यार लेसिक हो गया, चश्मे निकल गए, समझते हैं सर से एक्चुअली होता क्या है? सो देयर इज 2 पार्ट ना, एक हो गया प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन, एक हो गया इंट्रा ऑपरेटिव, एक हो गया पोस्ट ऑपरेटिव। ओके। प्री ऑपरेटिव है कि आप आए, आपने अपना टोपोग्राफी स्कैन कराया, आपके चश्मे का नंबर चेक हुआ, आपकी आईज की सारी एग्जामिनेशन हुई कि इफ एवरीथिंग इज फाइन फॉर यू टू अंडरगो लेसिक, तो ये हो गया प्री ऑपरेटिव। उसके बाद आपसे बात करी जाएगी कि आपको कब कराना है, ठीक है ना। लेट्स से फिर आपका वो रहेगा कि आप कितनी छुट्टियां ले सकते हो, आपकी क्या शेड्यूल है। अभी जैसे एक गायनाकोलॉजिस्ट ने करवाया है फ्राइडे, अच्छा, तो उन्होंने बोला मेरे को मैं ओपीडी मिस नहीं कर सकती, बोले मैं सैटरडे संडे ऑफ रखती हूँ, वो मंडे अभी शी विल गो टू ओपीडी। फ्राइडे उन्होंने कराया है लेजर एंड मंडे शी विल गो टू द क्लिनिक। ओके। तो जब ऐसे प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, वो छुट्टी अफोर्ड नहीं करते, तो हम उनको प्लान करके देते हैं। तो अभी उन्होंने क्या किया, तो शी केम ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून आफ्टर हर ओपीडी, उन्होंने उस दिन ओटी स्किप कर दिया। ओके। एंड फ्राइडे को उन्होंने शी अंडरवेंट लेसिक, सैटरडे संडे शी इज गोना टेक रेस्ट एंड मंडे शी इज गोना अटेंड क्लिनिक्स। अरे वाह। तो एंड इंटरऑपरेटिव में क्या रहेगा, तो पेशेंट विल कम एट अराउंड आफ्टरनून में, जैसे आप आए 2:30-3 बजे आए, आपके सारे कंसेंट फॉर्म्स, पेमेंट एंड एवरीथिंग वेंट, एंड देन 4 o'clock यू गो इनसाइड द लेसर ओटी एंड 10-15 मिनट का आपका पूरा प्रोसेस है। इट टेक्स 3 to 5 minutes पर आई, 5 मिनट के लॉजिस्टिक्स, अंदर आना, अंदर बाहर से जाना, 15 मिनट में ओटी फिनिश हुआ एंड देन 5 बजे तक आप घर चले जाओ सब दवाइयाँ वगैरह समझ के। इट टेक्स 2 hours इन द हॉस्पिटल। उसके बाद एक विजिट आपको करनी है पोस्ट ऑपरेटिव, 3-4 दिन में आके दिखा के जाओ। इफ एवरीथिंग इज फाइन यू कैन जस्ट गो बैक टू योर वर्क। सर यानी आप ये बोलना चाह रहे हो कि मैं 2 बजे हॉस्पिटल के अंदर आया, बेसिक प्रोसीजर्स जो भी पेपर वर्क है, कंसेंट्स है, ये सब कंप्लीट किया। एक्चुअली प्रोसीजर तो लेता है 2-3 मिनट या 4 मिनट, हाँ 3 to 5। उसके बाद मैं बस चला जाऊंगा या जैसे कुछ पट्टी वट्टी कुछ अभी ये भी बड़ा सवाल है। तो पेरेंट्स को इसको बोलो जी हमारा बच्चा मोबाइल बहुत चलाता है, लेजर के बाद मोबाइल चला सकते हैं। इट्स ओनली अबाउट हाइजीन, गंदगी नहीं लगानी आँख पे, यू हैव टू टेक रेस्ट। तो थोड़ा बहुत सेलफोन चलाना है, बात करनी है, यू कैन डू आफ्टर लेजर, नॉट एन इशू। लेजर से कोई गंदगी आँख में नहीं जा रही, इट्स मोर अबाउट कि आप गंदा हाथ नहीं लगाओ, आँख रगड़ो नहीं, वो सब है। तो अब गोन आर दोज डेज ना, जब ऐसे पट्टियाँ लगती थी और पेशेंट को बोलते थे महीना नहीं बाहर निकलना जी, सीधा लेटना है जी, आँख को छूना नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ करो, रिलैक्स करो। इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोसीजर, अंडर करवाओ, 3 दिन का रेस्ट लो, उसके बाद काम पे। अमेजिंग टचलेस लेसिक, दिस इज लाइक इनोवेशंस एंड ये आपके वहाँ पर अवेलेबल है भटिंडा में, बहुत बड़ी बात है। सर ये आम तौर पे सुना है कि जो भी 2-3 मिनट होती है ना बहुत पेनफुल होती है। नहीं बहुत पेनफुल होती है, एंटायरली पेनलेस। कि ये लेसिक है ना पेनफुल होता है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन सुना जाता है, या फिर पता नहीं ऐसी मिथ है या क्या है कि बहुत पेनफुल होता है? इट्स अ मिथ, इट्स प्योरली मिथ, इट्स वेरी पेनलेस। ओके ओके। और दूसरा एक इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से आपने पूरा प्रोसेस बताया कि एक तो ये अच्छी खासी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, देन ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट भी बहुत पैसे करके करे होंगे, तो बहुत हैवीली कॉस्ट होती है। इसका कॉस्ट जो होता है लेसिक का बहुत महंगा होता है, जो आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है। जी नहीं, इतना एक्सपेंसिव नहीं रहता। हम लेज़र पैकेजेस यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम 17,500 पर आई। Okay. एंड अगर हम टचलेस की बात करें है ना, तो वो अराउंड 35,000 पर आई से शुरू हो जाते हैं। ओके, सो दे कैन गो अप टू 60,000 पर आई, बट यूजुअली अगर आप एक सेफ, एक बजट फ्रेंडली और एक अच्छी लेज़र कराना चाहते हो, तो वही 35,000 रुपये पर आई में यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ थिंग्स। बजट फ्रेंडली भी है, लेटेस्ट भी है, और रिजल्ट भी अच्छे हैं और सेफ भी है। तो इट्स नॉट कि वेरी एक्सपेंसिव। यस, सिटी टू सिटी प्राइसेस में गो अप एंड डाउन, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, बट ये है। और एंड देयर आर नो हिडन चार्जेस। ऐसा नहीं है कि जी बोला था डॉक्टर ने 35 का, पर जो हॉस्पिटल से निकले थे वी हैड टू पे 50,000, ऐसा नहीं है। देयर आर नो हिडन चार्जेस, है ना, इन दिस। तो यस, द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन। ओके, सो ये पोस्ट ऑपरेटिव की जो बात करी और ये जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैंने पूछे। जो पोस्ट ऑपरेटिव में आपने बताया कि 1-2 दिन, जैसे वो मैडम की बात हुई कि फ्राइडे को आए और मंडे को, बेसिकली सैटरडे संडे वो छुट्टी रखती है, तो वो कैन टेक रेस्ट ऑफ हर आईज एंड मंडे को बैक टू द नॉर्मल। जी, मैं सही में ऐसा बिल्कुल यार, इतना बड़ा ऑपरेशन करवा रहा है और उसके बाद कुछ नहीं। नहीं ओ वाह
नहीं, वो थोड़ा ना ऐसा है कि मिथ्स हो जाते हैं, थोड़ा फैमिली भी डरा देती है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल थिंग। अगर इफ़ यू आर प्लानिंग, आप बात करो, वो ना एडजस्टमेंट हो जाती है। यूजुअली आप कहो कि मैं इस तबके करता, इट इज़ अ वेरी मच इलेक्टिव थिंग। आराम से प्लान करो, बहुत हवा बना के भी नहीं करना, बट येस यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फॉर 3-4 days एंड देन आप यू कैन गो बैक टू योर वर्क। और ये जब हम बात कर रहे थे, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि सर ये आप बोल रहे हो कि ये टचलेस है, आप लेटो मशीन के अंदर, वो मशीन ये चेक करेगी, ये चेक करेगी और वो मशीन कर देगी, तो फिर डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर विल मेक श्योर कि एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द प्लान। ओके। अभी छोटी छोटी बातें होती है ना कि लाइक क्लीनलीनेस का ध्यान रखा जा रहा है। Okay. आपका मशीन में जो नंबर एंटर किया है वो कम से कम 5 बार चेक करना है कि उसमें गड़बड़ ना हो जाए, कि भाई नंबर जितना एंटर है, इवन तो सॉफ्टवेयर इज अच्छा, यानी आपके जो पहले जो टोपोग्राफी में जो भी मेजरमेंट्स लिए हैं, जो भी मेजरमेंट्स लिए हैं, और आपने जो पढ़ाई करी, आपको जो नॉलेज है, मेकिंग अ डिसीजन एंड टॉकिंग टू द पेशेंट एंड ह्यूमन टच ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट। आई डोंट थिंक कि इफ ह्यूमन टच इज नॉट देयर यू विल बी एज कंफर्टेबल, है ना, कि जो एक एम्पैथी पार्ट होती है और या फिर एक जो हमारा ह्यूमन टच होता है, वो चीज़ों को साधारण सिंपल बनाता है ना। सो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी के अंदर आँख को नहीं छूते हैं, बट आपके दिल को, आपके मन को, आपके साथ डॉक्टर रहता है और वो मेक श्योर करता है कि जो भी बैकग्राउंड में एक्टिविटीज़ चल रही है, मशीन जो काम कर रहा है वो एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और एक्यूरेसी से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वन ऑफ द मेन थिंग्स विच आई हैव फेल्ट ओवर द इयर्स इज, बात करके पेशेंट बहुत कंफर्टेबल होता है। लाइक इट इज़ रूल इन माई लेसिक ओटी दैट आई कीप टॉकिंग टू द पेशेंट थ्रू द प्रोसीजर। मैं पूछता रहता हूँ कैसे चल रहा है मैम, और बताओ जी, ठीक हो जी। वो इतना कंफर्टेबल होता है एंड लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स आई गेट फ्रॉम दिस इज कि सर वैसे तो मैं बहुत डरी हुई थी, वैसे तो मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन जो आपने मेरे से बातें कर ली ना, इट मेड मी सो मच मोर कंफर्टेबल। एंड आई थिंक कि वो एक टच ज़रूरी होता है, और इसीलिए हम लोग हेल्थ केयर में बोलते हैं एम्पैथी। एम्पैथी इज समथिंग एंड द टच ऑफ द डॉक्टर। कई बार नहीं हम लोग सुनते हैं कि यार वो डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना यार, वो ऐसे कंधे पे खाली हाथ रख देना कि डोंट वरी यार हो जाएगा, बस उतने से ही हमारा बीमारी भाग जाती है। और वो सही में आई कैन रिलेट टू दैट बिकॉज दैट इज ट्रू। हाँ, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम भी बीमार कभी ना कभी कोई भी डिजीज से हुए ही कोई बात नहीं सर, अपने आप तो मेरे परिवार जैसे हो, आपको कोई बात नहीं। एक इतना बोल देना डॉक्टर, हम भी तो जाते हैं ना, हम भी तो बीमार पड़ते हैं ना। आई ऑल्सो टेक कंसल्टेशंस फॉर माई सेल्फ ना, तो वो सामने डॉक्टर कोई गल नहीं, आकाश हो जाएगा यार, तू टेंशन ना ले, 2 दिन की बात है, ठीक हो जाएगा। उतने में ऐसे हो जाता है, आधा तो वहीं पे ठीक हो गए, दवाई लो भी नहीं तो भी ठीक हो गए क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया। तो वो चीज़ एक पर्सनल टच लेके आती है। तो वही लेज़र में कुछ नहीं करना, पेशेंट को खाली बिठाना है। ऐसे तो फिर घर पे मशीन लाके भी कर लेगा, नहीं, बट वो जब आप बात करते हो, पेशेंट को कंफर्टेबल लाते हो, यू गिव रियलिस्टिक पिक्चर, है ना, डू नॉट हाइड थिंग्स एंड जस्ट लेट द पेशेंट बिकम कंफर्टेबल, शो वीडियोज, लेट कस्टम, एंड देन आप करते हो। तो वो एक जो वो टच लेके आता है, दैट इज समथिंग टू बी रिमेंबर्ड। ह्यूमन टच विद टचलेस लेसिक। लेसिक करा के तो देखो। बट सर ये पूरी अगर हम लोग बात करें तो ये टचलेस लेसिक या फिर ये लेसिक की जो बात है, उसमें हम लोग फ्यूचर क्या देख रहे हैं कि क्या फ्यूचर हो सकता है? बिकॉज जिस तरीके से हमारा ट्रेंड चल रहा है, लोगों को ग्लासेस आ रहे हैं और ऑब्वियसली लोग ग्लासेस निकलवा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी चलती जा रही है क्योंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजी सुनते हैं। जब लेसिक के बारे में थोड़ा भी सर्च करो ना, देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, अब दिक्कत ये इसमें है कि सो एवरी कंपनी वांट्स टू कम विद अ फैंसी नेम। ओके, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा कंपनी कर लेती है, थोड़ा हॉस्पिटल कर लेता है, थोड़े बहुत हम मार्केटिंग वाले लोग कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि थोड़ा ना पेशेंट के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, राइट। बट स्टिल द लेजर हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स, द मशीन्स हैव बीन इवॉल्विंग। अगर आप एक USFDA अप्रूव्ड एक अच्छी मशीन एक अच्छे सेंटर में जो मेंटेन करता है स्टैंडर्ड्स, आप वहाँ से कराते हो, तो यूजुअली एवरी मशीन डज द जॉब परफेक्टली वेल, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई ये मशीन अच्छा नहीं करती, वो नहीं करती। हाँ ठीक है, अब कुछ लोग, कुछ सेंटर्स चल रहे हैं जो 25-30 साल पुरानी मशीनें यूज़ कर रहे हैं, दे आर नॉट इवॉल्विंग, पर वो आप पेशेंट को भी समझ आता है। हाँ। पेशेंट भी, दे आर वेरी स्मार्ट नाउ, तो यू
the more transparent you are, the better you have association with the patient. राइट तो नई मशीनें हैं, नए डॉक्टर्स हैं, दे आर कीपिंग अप टू डेट. अगर आप करवा रहे हो तो अच्छा है. लेज़र एट द एंड ऑफ द डे इज़ कि अगर आपके स्कैन अच्छे हैं, अगर आपका नंबर नॉर्मल से रेंज में है, तो आप कोई भी लेज़र करा रहे हो, रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है. सो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सक्सेसफुल दिस थिंग. और जिस तरीके से मैंने सुना हुआ है कि इट्स लाइक 99.99% सक्सेस रेट होता है लेसिक के अंदर, कोई भी टेक्नोलॉजी से करवाओ. बट ओवरऑल राइटली सेड बाय सर के उसके बेसिक पैरामीटर्स अगर सेट है तो ऑलरेडी दैट्स इनोवेशन इज हैपनिंग लाइक टचलेस लेसिक. सर दूसरी एक चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही है जब मैं बात कर रहा हूँ, तो कि यार ये तो परमानेंट इलाज हो गया ना मेरी आंखों का, कि फ्यूचर में मुझे अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर चश्मे आ सकते वापस मुझे? ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि भाई चश्मे दोबारा आ सकते हैं कि नहीं. सो द थिंग इज़ कि लेजर्स आर परमानेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये परमानेंट सोल्यूशन है आपके चश्मे का. हाँ जी. लेकिन क्या होता है कि इट्स नेचर, तो आफ्टर 10, 15, 20 ईयर्स नॉर्मल वेरिएशन से थोड़ा बहुत नंबर आ सकता है. डज इट कम फॉर एवरीबडी? नो, इट कम्स फॉर लेस देन 5% ऑफ द पीपल. ऐसा नहीं है कि अगर 100 ने कराया तो 100 को आएगा, नहीं. हाँ जी. 5% से कम लोगों को, मान लो आपने 5 नंबर का लेजर कराया है, तो आपको आधा नंबर, पौना नंबर आ सकता है. दोनों आंखों में नहीं आएगा, हो सकता है एक में आए, हो सकता है दोनों में ना आए, हो सकता है दोनों में आए. तो क्यों? क्योंकि नेचर है, जैसे थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है ना समय के साथ. तो शेप कॉर्निया की थोड़ी बहुत समय के साथ चेंज हो सकती है, तो उससे थोड़ा बहुत नंबर आ सकता है. वन, यू मे और मे नॉट नीड ग्लासेस फॉर दिस पावर, बिकॉज हो सकता है एक आंख में आधा नंबर आया, एक में 0 आया है. यू मे स्टिल फील वेरी कंफर्टेबल एंड नॉट गो फॉर ग्लासेस. और अगर मान लो आपको आ गया और आप खुश नहीं हो, तो देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एज टचअप लेसिक. उसमें लाइक वी डोंट डू अ कंप्लीट लेसिक. आपका पहले का लेसिक हो रखा है, उसके ऊपर आधे नंबर का लेजर दोबारा कर दो, री टचअप बोल देते हैं, टचअप बोल सकते हैं आप. वो यू कैन प्लान दैट इफ यू वांट इट. पिछले 10 साल में आई हार्डली हैड टू डू लाइक 3 or 4 टचअप्स. एंड आई डन थाउजेंड्स ऑफ लेजर्स. तो ऐसा नहीं है कि भाई टचअप इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन वेरी कॉमनली. सबको नहीं आता है, बहुत कम लोगों को आता है. वो भी डिपेंड करता है, आपके प्री एग्जिस्टिंग स्कैन्स कम थे, आपका नंबर बहुत हाई था, तो कुछ वेरिएशन आने के चांसेस. अब नंबर ही थोड़ा था, स्कैन ही बहुत अच्छे थे, तो चांसेस आर इवन लेसर. चलो एक चीज तो सिक्योर हो गई, यानी मुझे कैटरेक्ट भी नहीं होगा. तो यार नहीं, आपको वो सब होगा जो एक आम इंसान को होता है. योर आई इज ऑलमोस्ट लाइक प्री ऑपरेटिव. ऐसा नहीं है कि भाई पोस्ट ऑपरेटिव आई में कुछ अमृत डाल दिया हमने, ऐसा नहीं है. आपको बुढ़ापे वाले रोग होंगे. आपको अगर मोतिया होना है तो होगा, जब होना है तब होगा. लेजर इज नॉट गोना कॉज एनी इम्पैक्ट ऑन योर कैटरेक्ट. जिस भी एज पे आपका होना था बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, उसी एज पे होगा. और जैसे अदरवाइज आपने कैटरेक्ट सर्जरी करवानी थी, लेंस डलवाना था, वो वैसे ही आप डलवा सकते हो. यू जस्ट हैव टू मेंशन टू योर डॉक्टर कि हाँ जी मेरा पहले लेजर हो रखा है. क्योंकि कुछ अगेन AI यूज़ होता है, तो स्कैन्स में थोड़ा बहुत एल्ट्रेशन आती है एज पर योर पोस्ट लेसिक एंड नॉन लेसिक आई. वो ऑलरेडी एल्गोरिदम्स आर इन प्लेस, तो डॉक्टर प्लान कर सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. यू विल हैव अ नॉर्मल आई, यू विल हैव अ नॉर्मल डिजीजेज लाइक एनी अदर पर्सन, एंड यू विल हैव अ नॉर्मल ट्रीटमेंट लाइक एनी अदर पर्सन. थैंक्स अ लॉट सर. बहुत कम लोग मैंने देखे जो इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करते हैं, सारी चीज़ें बता देते हैं कि भाई पेशेंट एजुकेशन इज समथिंग वेरी. पीपल आर वेरी स्मार्ट. ये सोचते हो कि सामने वाला गधा है तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है. एवरीबडी इज़ वेरी स्मार्ट. जितना आप ट्रांसपेरेंट रहोगे, जितना आप सच बोलोगे, पेशेंट ऑनलाइन जाके वो चीज़ पढ़ेगा, अगले दिन वो आप पे ही ट्रस्ट डालेगा कि भाई ये बंदे ने मेरे को बोला कि ये सब दिक्कतें आएंगी. सही बात है. तो वो बंदा जाके गूगल करने ही वाला है. मैं भी करता हूँ ना. मुझे कोई बंदा बोल दे कि सर ये चीज़ इतने की है, मैं घर पे जाके चेक करता हूँ कि भाई ये इतने की है, और अगर वो मैच करती है तो फिर मैं आई विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद दैट पर्सन. एंड दैट ब्रिंग्स दैट एक्चुअल में जो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप है उसको वापस तभी लाया जा सकता है जब वी आर ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट विद आवर पेशेंट्स. एंड वो इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेज वर्ल्ड, है ना. सर एक और बात है, कल जैसे मैं हॉस्पिटल आया था और वहाँ पर भी हमारी थोड़ी बातें हुई थी, तो मैंने देखा कुछ NRIs थे. मैंने फिर पूछा भी कि ये कहाँ से, मैं ये भटिंडा के अंदर NRI कहाँ से आ गए, तो कनाडा से आए थे आई बिलीव. तो आम तौर पे
क्योंकि टेक्नोलॉजी तो मेरे ख्याल से कनाडा हो यूके, बिकॉज बहुत सारे लोग कनाडा, यूके, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में है हमारे लोग यहाँ से जो गए हुए हैं जी। तो वो लोग वहाँ तो अच्छी टेक्नोलॉजी होगी ना मिस। तो यहाँ पे आपके वहाँ पर क्या कर रहे थे वो लोग? इट इज सेम अराउंड द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी इज नॉट गोना चेंज। ओके। मशीनें वही हैं आज भी। अगर किसी इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड अगर किसी ने लेसिक मशीन खरीदनी है तो उसको वही जो 4-5 कंपनीज है जो टॉप मशीन्स बनाती हैं उन्हीं से बात करना पड़ेगा। बठिंडा में भी वही मशीन है, न्यूयॉर्क में भी वही मशीन है, विनीपेग में भी वही है, और दिल्ली में भी वही है, और चाइना में भी वही है। मशीनें सारे वर्ल्ड में वही चल रही हैं। इट्स रैदर पेशेंट्स भी यही सोचते हैं, और आई थिंक कहीं ना कहीं ट्रू भी है, द नंबर्स ऑफ surgeries which an Indian doctor does and the amount of experience and which an Indian doctor has and the ease of approaching a doctor in our country is much higher than Western counterparts. And this is one of the reasons. अब वहाँ पे आप लेज़र के लिए मिलते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो, अब 6 महीने की 4 महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है, 10 लाख का बिल फाड़ के देते हैं वो लोग। ओह माय गॉड, इतना कॉस्टली होता है। एंड और जब हम लोग यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं जी, फ़ोन करते हैं सर आ जाऊँ, तो हम बोलते हैं आ जाओ जी। आके आधे घंटे में मिल लेते हैं, डेट लेके चले जाते हैं, नेक्स्ट डे दे कम, दे गेट इट डन। तो वो एक ईज ऑफ गेटिंग इट डन हियर एंड एक लोकल डॉक्टर का ट्रस्ट एंड इक्विपमेंट वही है जो वहाँ पे है। वो हमें मशीन बतानी पड़ती है कि हमारे पास ये मशीन है, एंड पेशेंट एक्चुअली डज रिसर्च। वो कनाडा में देखता है कि वहाँ पे भी वही मशीन पड़ी है, तो उसको लगता है कि यार वहीं पे वही मशीन है, यहाँ पे भी वही मशीन है, डॉक्टर यहाँ पे हमारे से ज़्यादा केस कर रहे हैं और चार्जेस भी यहाँ कम है और ईज भी ज़्यादा है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। और बिकॉज लाइक वासुआ इंस्टीट्यूट आप NABH accredited हो, तो एक क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो, जो एक्रेडिशंस है वो itself says that कि आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो। बट मुझे जहाँ तक लगा आपकी बातों पर से कि एक तो ऑब्वियसली द कॉस्ट फैक्टर, सेकंड इज़ दी एक्सेसिबिलिटी, द थर्ड इज़ दी बहुत कम टाइम लगता है। और ये लोग आते हैं, मैंने देखा हुआ है कि जैसे रिश्तेदार में किसी की शादी है या फिर वहाँ पे लंबी छुट्टियाँ है और रिश्तेदारों को मिलना है, अपने गांव वापस आना है, और उसी टाइम पे उनको ऐसा भी है कि टाइम की बहुत दिक्कत होती है कि कम टाइम में उनको चीज़ें करनी है। ये यूजुअली दिस हैपन्स, हमें वहीं से फ़ोन आ जाता है कि सर मैं इस डेट में आना है, मेरी ये वो हैं अपॉइंटमेंट्स कि मेरे को यहाँ इस रिश्तेदार के पास जाना है, यहाँ जाना है, शादी अटेंड करने, घूमने जाना है। वो ये महीना 1.5 महीना के लिए आते हैं, दे वांट टू मीट एवरीबॉडी विद द फैमिली, एंड हम लोग प्लान करके देते हैं कि जी आप इस डेट पे आओ, इस डेट पे दिखाने आ जाना बाद में, और ये डेट पे आप ट्रैवल कर लेना। यूजुअली दिस गोज विद अस, और हमें सब कुछ पता होता है। पहले ही बोलता हूँ मैडम आप उधर जाए, ब्याह हो गया जी। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ ना, कि वो एक पर्सनल रिलेशनशिप बन जाए, और फैमिलीज एसोसिएट हो चुकी हैं हमारे साथ। उनकी फैमिलीज़ का पता ही है कि भाई हर सीज़न में जब भी उनके रिलेटिव्स फैमिली आते हैं, कब से वो हमारे साथ एसोसिएटेड हम करते हैं। तो वही मुझे कल बहुत सरप्राइज हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार पूछ लूँ कि ये आपके वहाँ पर NRI क्या कर रहे हैं? नहीं, NRI इज Canada, our region, a lot of people are in Canada, Australia and England, and thankfully they do place their trust in us. और अपने तो अपने होते हैं जब, और वो भी जब हेल्थ की बात आती है या ऐसी कुछ बात आती है तो अपनों पे भरोसा पहला ही आता है। वो आप कितना भी परदेश में रह लो, कुछ भी कर लो, वो जो आई थिंक देश की धरती या मिट्टी अगर टच कह लो, हाँ जी, दैट ऑलवेज पुल्स यू। Yes, absolutely. It is something which is ingrained in your soul. Right. सर थैंक्स अ लॉट, आपने लेसिक के बारे में बहुत सारी बातें बताई और आपने इतना कीमती समय दिया। एक लास्ट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, लास्ट नहीं 2 चीज़ पूछना चाहूँगा। एक, जिस तरीके से हर सर्जरी के बाद एक प्रिकॉशंस होते हैं, क्या लेसिक के बाद भी, क्योंकि वो पॉइंट हम भूल गए थे कि वो कवर करना था, कि क्या लेसिक करवाने के बाद भी पोस्ट ऑपरेटिव कुछ पर्टिकुलर डूज एंड डोंट्स होते हैं, जैसे कुछ सर्जरी करवा लिया, कुछ किया तो भाई ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो इसमें भी ऐसे कुछ बेसिक्स होते हैं या फिर या यू कैन गो इजीली? सो प्रिकॉशंस में मेनली एट द बॉटम लाइन इज कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। द बॉटम लाइन इज दिस ओनली। तो उसके लिए प्रिकॉशंस क्या है? आप गंदा हाथ नहीं लगाओगे, गंदा कपड़ा नहीं लगाओगे, गंदा पानी नहीं लगाओगे, 3-4 दिन के लिए सिर मुंह नहीं धोओगे। You can take a bath like from shoulder down. खाना आप कुछ भी खा सकते हो, like you can eat whatever you want to, but usually first 1 or 2 days we ask patient not to eat from outside. वही कि घर का खाना, पेट ना खराब हो जाए या तबीयत ना खराब हो जाए, ना, तो we tend them to tell कि भाई घर का कुछ भी खा लो, इवन पकौड़े बना के घर पे खा लो, कोई इशू नहीं है।
तो फ्रॉम डे 4 ऑनवर्ड्स यू कैन डू वट एवर यू वांट टू, एंड बाकी टीवी का, मोबाइल का, ये सब कोई परहेज नहीं रहता, सीधा लेटो उल्टा लेटो, सब एवरीथिंग इज अलाउड। और जिस तरीके से हमने बात करी कि लेसिक एक सोशल स्टिग्मा है और उससे बहुत सारी कॉन्फिडेंस लेवल पे भी और मेंटल हेल्थ पे भी बहुत सारा इफ़ेक्ट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब क्लासेस होते हैं और ये सब कुछ होता है, तो मैं आपसे कुछ सुनना चाहूँगा कि कुछ ऐसी मेमोरी, कुछ ऐसा केस, इंसिडेंस, कोई एक ऐसा पेशेंट, बिकॉज आपने इतने सारे पेशेंट्स की लाइफ सवारी है, उनके ग्लासेस रिमूव किए हैं, कुछ ऐसा कुछ याद आए जो आपको लगता है कि जो दिल के करीब है? एक रिसेंट इंसिडेंट है, मंडे का दिन था, तो वन मदर एंड डॉटर केम एंड शी हैड ग्लासेस 4.5-5 के आसपास नंबर था, एंड मुझे बोले सर लेज़र कराना, अभी कराना है, एंड थोड़ा बच्चे कितने साल की? शी मस्ट बी 23-24। अच्छा, ओके। एंड सिर्फ मदर एंड डॉटर थे, मतलब अभी कराना है, एंड थोड़ा मैं मतलब आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि वाई आर दे बीइंग सो रैश कि भाई जल्दी करो। अच्छा। यूजुअली लेसिक पेशेंट्स वांट कि भाई पहला पे साड़ी पूरी तसल्ली कराओ, पूरा हमारे क्लियर आर डाउट्स, गिव अस स्कैन्स, तो आई डोंट से एनीथिंग, स्कैन कराए, बात करें, मैंने कहा हाँ जी मैम कर देते हैं, कोई बात नहीं, एंड दे सेड कि हम कल आएंगे, मैं कहा चलो मैम कोई बात नहीं, कल कर लेते हैं। हाँ जी। एंड फिर मैंने एक बार पूछा मैम की गल होगी, तुसी थोड़ी जल्दी में लग रहे हो, तो बोले फ्राइडेज की शादी है, तो मैं क्या ओह माय गॉड मैम यू कुड हैव टोल्ड मी ना कि भाई फ्राइडे शादी है। मैंने मैम बट कोई बात नहीं, अपन शादी तो बात कर लाएंगे, लाइक देयर इज़ नो हरी इन इट, है ना, अभी दिस इज सच अ बिग इवेंट, और 3-4 दिन से पहले से शुरू हो जाते हैं कि लाइक शी हैड वन इवेंट ऑन ट्यूसडे इवनिंग इटसेल्फ। तो मैंने पूछा कि भाई की कल होगी, तो बोला कि जी इन लॉज प्रेशर बना रहे हैं, तो मैं कहा मैम दिस इज मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, आई विल हेल्प यू इन व्हाटएवर अ वे इज पॉसिबल, बट कुछ चीजें आई एम स्पीचलेस एट दिस, है ना। तो शी सेड कि आप प्लीज कर दो, तो ट्यूसडे मॉर्निंग दे केम, तो यूजुअली वी शेड्यूल आवर ओटीज इन द इवनिंग फॉर द लेसिक, बट उस डे मैंने मॉर्निंग में रन किया, एंड मॉर्निंग में 8:39 दे केम, आई डिड द लेजर, एंड आफ्टर लेजर दे आस्क्ड मी लाइक कि सर मेकअप का क्या, हाँ, कि शी हैज़ संगीत एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड मेकअप के वाले ने तो ये बस कुछ भी बोला है, एंड मैंने बोला कि जी शी कैन अवॉइड मेकअप फॉर 2 days, एंड 3rd day आप जो पहले 2 दिन इवेंट्स है उसमें मेकअप मत करो, लाइक शी कैन यूज फेशियल मेकअप्स एंड अवॉइड आई मेकअप्स, एंड आस्क द ब्यूटिशियन नॉट टू टच द आईज, एंड अब इवेंट्स तो आपको करने ही पड़ेंगे, प्लीज डू एंड ना करो। अनचार्टेड वाटर से मुझे भी नहीं पता था कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, करना भी पड़ेगा, मना भी नहीं कर सकते हो ना, दे हैव अ वेडिंग एंड शादी है, हाँ शादी है, इन लॉज प्रेशर बना रहे हैं, क्या करोगे आप। देन एट द जस्ट बिफोर वेडिंग प्रोसेशन दे अगेन कॉल मदर, बेटा बात पूछूं मैं, बेटा ब्यूटी पार्लर वाली बोल रही कॉन्टेक्ट लेंस लगाना है कलर्ड, मैं लगा लूँ क्या? अरे तो मैंने कहा लगा दो आंटी, कोई बात नहीं, कितने दिन हो गए? तो 4 दिन हो गए, कोई बात नहीं आंटी आप लगाओ। एंड पोस्ट वेडिंग 3rd-4th day they came, and husband was also there, and they thanked me कि सर हमें पता है कि हमने आपको सिचुएशन में डाला, but you don't know how much this saved our grace and you were so cooperative कि ये सब इवेंट्स हमारे अच्छे निकल गए, एंड वी डिडंट नो कि ऐसा, बट द थिंग इज़ कि लेज़र में देयर आर स्टिग्मास, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व जिसको आपको डील करना पड़ता है, एंड यू हैव टू लिसन टू योर पेशेंट पेशेंटली एंड इंटेंटली एंड गाइड कि भाई कैसे करना है। बट मेरे लिए भी था क्योंकि मैंने आज तक कभी 3 दिन 4 दिन पहले नहीं किया था, और ये भी और वो भी इतने मेजर इवेंट्स, प्रोबेबली द बिगेस्ट इवेंट ऑफ योर लाइफ, तो या इस एक तरीके से वो बच्चे की लाइफ संवर गई एक तरीके से, बिकॉज हम समझ सकते हैं कि अभी क्या रीज़न रहा होगा कि इन लॉज को भी पता 4 दिन बाद शादी है और आज वो प्रेशर बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑब्वियसली फ्राउंड अपॉन, है ना, हम भी समझते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, बट अब है, ये हमारी सोसाइटी में है, इसे हमें ही चेंज करना है। बट अभी क्या, अभी किसी के घर पे ये सिचुएशन है, हाउ टू हैंडल दिस, अभी आप लेक्चर नहीं दे सकते ना कि भाई ये सही नहीं है, अभी आप यू कांट स्टार्ट विद द सोशियोलॉजी ना कि भाई ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, लड़के वालों को ऐसे नहीं करना चाहिए। अब ये सिचुएशन मेरे सामने है एंड अब उस लड़की की शादी है, आई हैव टू डू माई बेस्ट कि ये सब कुछ एज स्मूथली एज पॉसिबल हो जाए, एंड शी शुड हैव अ गुड फंक्शन, एंड समहाउ इट वेंट वेरी वेल।
and things were fine, but yeah. एंड आई एम श्योर कि पूरी जिंदगी वो बच्ची आपको याद रखेगी कि एक बड़ा में से एक बोलते हैं ना टाइमलाइन होता है हमारे जीवन का, शादी, वो शादी संवर गई, एक चश्मे उतर गए और पूरा जीवन संवर गया। तो सर आपने बताया लेसिक, टचलेस लेसिक होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं और उसके बाद ही हम सिलेक्ट करते हैं कि किसका लेसिक करना है। बट आई एम श्योर कि आपने इतने सारे लेसिक किए हुए तो कुछ ऐसे लोग भी पाए गए होंगे जिनका लेसिक पॉसिबल नहीं है इन स्पाइट ऑफ हैविंग देयर एज, यंग एज है। तो डोंट यू थिंक कि उन लोगों को भी तो चश्मे से आज़ादी मिलनी चाहिए? तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इससे आज़ादी मिलवाए, जो लेसिक नहीं करवा सकता है बट चश्मे भी हट जाए? नहीं, देयर आर गुड नंबर ऑफ पीपल जिनको लेसिक के लिए सूटेबिलिटी नहीं होती, एंड द थिंग इज कि ऑलमोस्ट हर किसी का चश्मा उतर सकता है। ओके, देयर आर टेक्निक्स अवेलेबल कि जिसमें ऑलमोस्ट हर किसी का चश्मा उतर सकता है लेसिक से। लेसिक या अदर प्रोसीजर्स। हाँ, वो क्या है वो अदर प्रोसीजर्स में प्रोसीजर्स आते हैं लेंस बेस्ड प्रोसीजर्स। अब Okay. इसका मतलब क्या है कि यूजुअली लेसिक में रहेगा कि हम कॉर्निया की शेप चेंज करेंगे हाँ जी। और जितना चश्मे का नंबर वो चलेंगे। अब मान लो नंबर ही बहुत ज़्यादा है, मान लो कॉर्निया इतना अच्छा है ही नहीं है कि आप उसकी लेज़र कर सको, तो क्या करोगे? तो बेसिकली हम उसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली किया जाने वाला प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड ICL। ICL, इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंस। इसको सरल भाषा में समझा जाए तो जैसे आपका कॉन्टेक्ट लेंस होता है ना, आप आंख के हाँ ऊपर जी, कॉर्निया के हाँ ऊपर जी। लगाते हो हाँ जी। और उसमें वो चश्मे की नंबर रहती है, जो पावर आपकी ऐनक का है, चश्मे का है, वही पावर उसके अंदर रहेगा। अब मान लो हमने कोई वो लेंस बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बना लिया, हाँ जी। इतना अच्छा कि वो कोई बहुत ही सेफ कैटेगरी में चला जाए, और उसको हम आंख के ऊपर लगाने के बजाय आंख के अंदर लगा दें, तो वो भी चश्मे का काम करेगा। हाँ, ये ऊपर से लगा रहे हो, और उसको अंदर लगा दो, वो टेम्पररी है। और वो परमानेंट हो जाएगा, एंड दैट इज ICL। ओह वाओ। तो बट जैसे वो टेम्पररी लेंसेज होते हैं वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको लुब्रिकेट करने पड़ते हैं, उसके सॉल्यूशंस में क्लीन जी, करने जी। पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती जी, है उसके, जी, बहुत जी। सारे मिस झमेले हैं। मुझे पता है कि चश्मे लेके भी घूमो और फिर लेंस लेके भी जी। घूमो। अच्छा, लेंस पहने हुए है फिर भी पर्स में या पॉकेट में या बैग में चश्मे ते डब्बे तो रखने ही है, और क्योंकि उसमें लेंस कभी भी निकालना है। सोल्यूशन भी रखना पड़ेगा, लेंस कभी फेस पे हाथ लग गया, गिर गया, वो सब भी रहेगा ना। तो फिर ये सर परमानेंट वाला हर 1-2 साल के बाद आपके पास आना पड़ेगा? दिस इज अ लाइफ टाइम प्रोसीजर। ओके जब आप ये ऑब्वियसली लेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है, ओके इसका मटेरियल कॉलमर मटेरियल होता है जो पेटेंटेड मटेरियल है, विच इज वेरी सिमिलर टू द ह्यूमन कोलेजन। ओके तो उसको आपके आंख के अंदर डाला गया है, एंड इट डज नॉट इंसाइट एनी रिएक्शन। ये Okay. समय के साथ गंदा नहीं होगा, वैसे ही रहेगा, एंड वी कैन कीप इट इनसाइड आवर आईज फॉर एवर। हाँ, बुढ़ापे में मान लो आपको कुछ चिट्टा मोतिया हो गया, सफेद मोतिया हो गया, या कोई और है ना बीमारी हो जाती है, तो दिस कैन जस्ट एज इजली बी रिमूव्ड आल्सो। इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसीजर। अच्छा, यानी वो कैटरेक्ट वाले जो लेंस होते हैं इट इज और ये वाला जो लेंस दीज है आर डिफरेंट। ये दोनों अलग है? मींस कैटरेक्ट तो के जो लेंस cataract अलग है का- और ICL अलग है? कैटरेक्ट का लेंस क्या है कि आपके आई के अंदर एक नेचुरल लेंस है, जब समय के साथ वो नॉन ट्रांसपेरेंट हो गया या वाइट हो गया तो उसको मोतिया बोलते हैं। हाँ जी। तो उसको निकाल के जो खाली जगह बचेगी वहां पे लेंस डालते हैं, दैट इज कॉल्ड मोतिया वाला लेंस, या IOL बोलते हैं उसको। IOL, हाँ। इसमें आपके नेचुरल लेंस को डिस्टर्ब नहीं किया गया। आपके Okay. नेचुरल लेंस के आगे एक खाली जगह होती है, ओके सल्कस बोलते हैं उसको, ओके वहां पे उसको इसको जाके बिठा दिया, ओके एंड इट विल स्टे देयर फॉरएवर। ओके। तो क्या ये वाला प्रोसीजर भी टचलेस होता है? टच करना पड़ेगा। तो यस, लाइक इट इज पेनलेस, ऐसा नहीं कि इसमें दर्द होता है। इट ऑल्सो टेक्स अराउंड 2-3 मिनट्स एंड इज एक सेकंड, ये भी 2-3 मिनट में हो जाता है? जी जी जी, 2-3 मिनट लगेगा। करना कुछ नहीं है, वो लेंस को एक बिल्कुल ऐसे रोल करके एक बना लेते हैं, हम रोल कर लेते हैं। हाँ जी। एक छोटी सी एंट्री बनाई, विच इज जैसे आप इंजेक्शन लगाते हो तो एक एंट्री बनती है, बाहर आते तो तो वो, ये बेसिकली आप जो कॉर्निया होता है, हाँ, उसमें वो एक छोटी सी cornea- एंट्री बनाई आपने, माइक्रो एंट्री बनाई। अब जैसे आप इंजेक्शन लगाते हो, इंजेक्शन लगाया, बाहर आ गए, तो वहां पे टांके थोड़ा ना लगाते हो, हाँ वो सेल्फ सील हो गया। हाँ वैसे आई में एक छोटी सी एंट्री बनाई, वहां से लेंस को डाला, वो अंदर डाल दिया, अंदर जाके वो खुल गया अपनी जगह पे, हाँ। और आप बाहर आ गए, वो अपने आप बंद होगी। तो इसमें वो एडजस्टमेंट वगैरह करना पड़ता है? वो करना रहता है, वो आपकी सिलेंड्रिकल नंबर है तो करना रहेगा।
तो वही वो अच्छा। छोटी एंट्री से ही उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना, थोड़ा बहुत ही रहता है, वो पहले ही ऐसे होता है 1 डिग्री 2 डिग्रीज का ही रहता है, ऐसा नहीं है कि भाई पूरा अंदर जाके घुमाते रहो। ओके इट्स वेरी मच ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डेलिकेट एंड फाइन प्रोसीजर, बट बहुत ज़्यादा ऐसे मैनिपुलेशंस और वो सब नहीं है इसमें। ओके यू मेक अ माइक्रो एंट्री, पुट द लेंस, थोड़ा बहुत उसको 2-3 डिग्रीज का करना, वो लेंस पहले ही उस हिसाब से बन के आता है हाँ कि जी। भाई उसको ज़्यादा हिलाना ना पड़े, डाला और आप बाहर आ गए एंड पेशेंट कैन जस्ट गेट अप एंड गो ऑफ। एंड वही 2-3 दिन का परहेज, जैसे लेसिंग में था 2-3 दिन का परहेज रखा, टीवी देखो, मोबाइल देखो, खाओ पिए, चौथे दिन काम पे चले जाओ। क्या बात है। और ये जो ICL है, जैसे हमारे चश्मे के नंबर होते हैं उसके जैसे ICL भी हर इंसान के लिए अलग बनता है। ये तो आपका जितना नंबर है और प्लस जो आपका एक्सिस है, ओके लाइक आपका मान लो नंबर है -1 एट 180 डिग्रीज, ओके तो वो चश्मे का एक्सिस है, तो हाँ। वो लेंस कस्टमाइज होके बन के आएगा आपके लिए कि ये आपका है, बाकायदा उस पर लिखा रहेगा ये XYZ पर्सन की राइट आई का लेंस है। ओके इट इज हाईली कस्टमाइज्ड प्रोसीजर। ये हाईली कस्टमाइज प्रोसीजर है। आपकी आंखों के जो नंबर है उस हिसाब से वो लेंसेज बन के आते आपके आई हैं। का साइज भी जाएगा उसमें, और कि अगर आपकी आंख बड़ी है तो बड़ा, छोटी है तो छोटा, तो वो सब रहेगा। ओह वाओ, लॉट ऑफ वेरिएशंस। ओके ओके। और ये सिमिलर टू लेसिक ही है, 2-3 मिनट का काम है और टचलेस नहीं है बट पेनलेस है। इसमें बिल्कुल भी पेन जैसी कुछ भी चीज़ नहीं होती है। जैसे सर ने बहुत अच्छे से समझाया एंड आई कैन फील इट कि हम लोग नहीं जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाने चले गए या कोई इंजेक्शन ले लिया तो सुई अंदर गई और बाहर निकल गई, उसके बाद उसमें टाँके नहीं लगाने पड़ता। उस सुई का पेन होता है, इसमें कोई सुई नहीं है, पेन नहीं होता। अच्छा यहाँ ये भी है, पेनलेस है यहाँ पर तो। नो सो दिस विल नॉट कॉज, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई लेंस अंदर चला गया। अच्छा यानी एनेस्थीसिया देते हो, लोकल एनेस्थीसिया आई ड्रॉप्स के फॉर्म में होता है वो। आई ड्रॉप के फॉर्म में होता है तो वो लंबा नहीं चलता, बस थोड़े टाइम के लिए वो। पुट अ सिंगल ड्रॉप, हाँ पुट द लेंस, एडजस्ट पोजीशन चेक किया, ओके आ गया, सॉफ्टवेयर पे आ गया कि हाँ जी ओके है, बाहर आए, आई को एंटीबायोटिक डाला, पेशेंट को आप बाहर जाओ जी। वाओ, सच अ ब्लेसिंग्स। कितना भी वरदान हो गया। थैंक्स टू ऑल रिसर्चर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स लाइक डॉक्टर आकाशदीप गोयल सर, कि जिन लोगों की वजह से हमको आज ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे प्रोसीजर्स जो चश्मे से आज़ादी दिला देता है और अपनी आंखें वापस नेचुरली बना देता है। थैंक्स अ लॉट सर, इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग विथ यू एंड ऐसी कुछ अमेजिंग बातें सर के साथ जारी रखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। तो कीप वॉचिंग। और हाँ, इसको लाइक मत करना, इसको शेयर करना, क्योंकि ये ऐसा है कुछ जानकारी मेडिकल की, कुछ ऐसी जानकारी है जो शायद आप शेयर करोगे ना तो किसी का भला होगा, उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में चीज़ें पता चलेगी, आँखों के बारे में, आई हेल्थ के बारे में पता चलेगी। तो लाइक करो या ना करो, शेयर ज़रूर करना अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बहुत सारी जो भातियाँ है, मिथ है, वो दूर हो जाए और सिंपलियर लैंग्वेज में चीज़ों को समझ पाए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी।